रोजगार अब न मिलेगा, शिक्षा में होता घोटाला, सरकारें हैं चोरों के जैसी, 57 के गोरों के जैसी। वो तानाशा वो मणिपुर को जलाकर, वो तानाशा वो मणिपुर को जलाकर। मेरे घर पे मेरी मम्मी जी को हार्ट अटैक आया, मैं यहाँ पे क्या चीज करूँ मुझे ये बताइए। मैं स्टडी करूँ या घर पे ये चीजें देखूँ? नेता के नाम से डराते हर बार हैं। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। दोस्तों तो हम जंतर मंतर पर हैं, आपको दिखाएं। देखिए एक तरफ ये शाह साहब की पुलिस बैठी है और इसके ठीक सामने जो कॉकरोच हैं वो कैसी सरकार है और क्या चल रहा है और क्या स्थिति है, किस तरह से उन्होंने बवाल काटा हुआ है। और शाह साहब की पुलिस के सामने ही वो जरा सा जल्दी से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा। अभी मेरे कानों में तब रेस की गुहार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। नेताओं के नाम पे गधों की भरमार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। पाकिस्तान के नाम से डराते हर बार हैं। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। चुनाव में देखो पाकिस्तान ही प्रचार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। चुनाव में देखो पाकिस्तान ही प्रचार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार। दीजिए, किसी चीज को इधर देखने में, किसी चीज को उधर देखने में आप बता सकते हैं मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मेरे घर पे मेरी मम्मी जी को हार्ट अटैक आया, मैं यहाँ पे क्या चीज करूँ मुझे ये बताइए। मैं स्टडी करूँ या घर पे ये चीजें देखूँ? मेरी एज 28 साल हो चुकी है। एसएससी जीडी के इतने सारे मुद्दे इसने अपनी 2 मिनट की स्पीच में उठाए हैं। धीरज के लिए सबसे पहले तो सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। ये कोई नेता लोग नहीं है जो रटी रटाई भाषण हमको देना आता हो, पता हो कि 20 मिनट कैसे बोले, जो तालियां बज जाए वो हो जाए, ये हो जाए, ये करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हम लोग। धीरज जैसे लोगों के लिए मंच है। धीरज जैसे लोग जो लगातार इस सिस्टम की अनदेखी का शिकार हुए, साल दर साल इस सिस्टम से स्ट्रगल कर रहे, उन लोगों के लिए मंच है। तो धीरज और तमाम ऐसे छात्र जो हिम्मत करके जंतर मंतर पर आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये मंच धीरज और आप लोगों के लिए बना है। कोई नेता बनने नहीं आया यहाँ पे, कोई नेतागिरी नहीं करनी हमें, कोई लंबे भाषण नहीं देने। आप लोगों के मुद्दे उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो आपने देखा एक तरफ मंच पर लगातार वक्ताओं का वक्तव्य जारी है, बारिश हो रही है, इधर पानी, खाना, चाय, सबकी व्यवस्था यहाँ पे आप जरा देखिए, दिखाने की वही आपको कोशिश कर रहे हैं। पानी वानी यहाँ लगातार दिया जा रहा है लोगों के लिए, तो सारी चीज़ों की व्यवस्था है। अब इस पे भी एक बात करेंगे हम थोड़ा सा। इम्तियाज भाई खाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो यूथ लगातार डटा हुआ है, अड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिनके दिल में खलिश थी, दर्द था, पीड़ा थी, वो सब खुलकर मैदान में उतर आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी सरकार लगातार देश में युवाओं के साथ हो रही अव्यवस्था या कथित तौर पर दिया गया धोखा, सभी को लेकर लगातार युवा मैदान में है, जंतर मंतर पर है। वही आपको दिखाने की हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मीडिया के मुंह पे है ताला, कहेगा किससे तू लाला। रोजगार अब न मिलेगा, शिक्षा में होता घोटाला, सरकारें हैं चोरों के जैसी, 57 के गोरों के जैसी। मजे उड़ाती है मेरी कमाई की लूट मार के। वो तानाशा वो मणिपुर को जलाकर, वो तानाशा वो मणिपुर को जलाकर। वो कहते हैं जरा सा शांति रहा कर। सबको तो रोजगार बांटे, मैं मांगू तो मुझको डांटे। रेपिस्ट को देते हैं झप्पी, छात्रों को मिलती सलाखें। शिक्षा के पीछे पड़ा है, नया घोटाला खड़ा है, मजे उड़ाता है मेरी कमाई की लूट मार के। वो तानाशा वो मणिपुर को जलाकर, वो तानाशा वो मणिपुर को जलाकर। वो कहते हैं जरा सा शांत रहा कर। तो आपने ओतानाशाह मणिपुर को जलाकर, ये AISF यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, लगातार अलग अलग तरह से कॉकरोचों को, कॉकरोच जनता पार्टी को, अभिजीत दीपके को सपोर्ट मिल रहा है। यूथ का, युवाओं का आर पार, चूंकि बहुत सारे लोगों के दिल में बात छिपी थी, बहुत सारे लोग दबके, लेकिन अब चूंकि शुरुआत हो गई तो बस आर पार का मामला है और कोई समझौता नहीं। वही आपको हम दिखाने की जंतर मंतर से कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार देखिए बारिश आ रही है, बारिश हो रही है और यहाँ आप गर्मी भी जान रहे हैं, जून जुलाई और कितनी सख्त गर्मी, धूप, बावजूद इसके भूख हड़ताल, बावजूद इसके युवाओं का अड़े और डटे रहना, बारिश हो गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही आपको
दिखाने की जंतर मंतर से कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार देखिए, यहाँ अभिजीत दीपके भी बैठे हुए हैं, यहाँ सोनम वांगचुक भी हैं। आप जरा मंच की तरफ भी देखिए। अभी बात करने की कोशिश है, अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा वक्त के बाद बात करने की कोशिश करेंगे। आप जरा देखिए यहाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, बावजूद इसके सोनम वांगचुक भी हैं, अभिजीत दीपके भी मंच पर बैठे हुए हैं और बारिश भी हो रही है, बावजूद इसके हौसला बुलंद है और मोदी सरकार के अहंकार के खिलाफ यूथ आर पार के मूड में है। कोई ने पाकिस्तानी का आतंकवादी का है, लेकिन हकीकत अगर आप यहाँ आएंगे पता चलेगा कि क्या अपनी आवाज की बात करना, अपनी आवाज उठाना, ये कहाँ जाएंगे उसके लिए, तो वही आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों एक और भाई हैं, जरा सा हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम भास्कर है। भास्कर साहब, क्या संदेश दे रहे हैं? मैं शपथ लेता हूं कि करंट सिचुएशन ऑफ स्टडीज इन इंडिया में दिस अलमाइटी ब्लेस डंकी हेड्स, क्या कुछ ये पोस्टर में तरह तरह की फोटो और संदेश के साथ क्या बताना चाह रहे हैं आप? ये बेसिकली मीम से सारे जो इंडिया का जो अभी का करंट आईना है वो दिखा रही है। तो आप अगर एक एक मीम पढ़ोगे तो सभी अभी के मुद्दे के ऊपर ये एजुकेशन मिनिस्ट्री कैसी चल रही है, राइट, और किस टाइप के मिनिस्टर है, बातें क्या चल रही है। अब अगर आप ये वाला देखोगे तो यहाँ पे बोल रहे कि कोई भी सवाल करे, कोई भी सच्चाई दिखाने की कोशिश करे, उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। तो यही सारे मुद्दे हैं जो कि सब एकजुट होकर बैठे हैं। अलग तरह से आपने सबको जो है आप दिखा रहे हैं, इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मीम्स के तौर पर। हाँ, कोई शायरी बोलता है, कोई गाने गाते हैं, कोई धरने देते हैं। मैं मीम के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ। आजकल युवा बहुत मीम ही देखता है, पूरा दिन स्क्रॉल कर रहा होता है, तो इसी के बहाने उनके दिमाग में मैसेज जाएगा कि देश में क्या चल रहा है एक्चुअली। ये देख लीजिएगा जरा, ये देखिए सोनम वांगचुक की तस्वीरें जरा दिखाइएगा। एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया वांट्स, यहाँ ये बता रहे हैं सिक्योरिटी नीट एग्जाम सेंटर, ये सारा कुछ इन्होंने दिखाया है। सिंस दैट एग्जाम पेपर लीक हुई, एवरीथिंग इज माई फॉल्ट, डिमांड नेहरू जी, यानी सब कुछ नेहरू जी पे कुछ हो रहा है, नेहरू जी पे डाल दो, ये सब संदेश दे रहे हैं। इधर नीट तो दोबारा भी हो जाएगा, लेकिन मैं बार बार अवतार नहीं लूंगा, याद रखना। ये मोदी जी का इन्होंने दिखाया है। इधर सर प्लीज GTA 6 भी लीक करवा दो ना। तो ये लगातार इनकी अलग अलग तरह से इन्होंने पोस्टर दिखाया है, तस्वीर दिखाई है, अलग तरह का है। फर्क पड़ रहा है सरकार पर किसी तरह का? अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब है वो तो बिल्कुल कान बंद करके बैठे हैं, लेकिन कब तक बैठे रहेंगे? उनको सुनना तो पड़ेगा ना। जब यहाँ भूख हड़ताल हो रही, इतने बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, उनको सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। ये लोग तो कहते हैं ये आतंकवादी हैं, तो कहाँ से आए हैं, तो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग, इन लोगों को क्या कहा जाए? ये मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछते हैं उनको आजकल आतंकवादी बोल देते हैं, किसी को भी उठा के ले जाते हैं। तो इनका बेसिकली मेन चीज़ यही है कि मेन मुद्दों पे लोगों का अटेंशन ना जाए, सब ये भटकाने वाले मुद्दों पे ही अटेंशन जाए। तो हमें मेन मुद्दे पे ही लगा। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? मैं पिछले संडे को आया था, अभी तक यहीं पे प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। यहीं से आप? मैं आसाम से हूँ। आसाम से? हाँ जी। स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? मैं 1.5 महीने से यहाँ पे था। मैं देहरादून गया था, जो मैंने जैसे ही सुना प्रोटेस्ट चल रहा है तो मैं वापस। तो युवा बिल्कुल आर पार के मूड में है, वही आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जंतर मंतर से लगातार आप एक नज़ारा इधर देख लीजिए, आर पार का माहौल है।